गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्या शीर्षाश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। मेरे पास साधकों का फ़ोन आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि हम तो सिंपल भोजन कर रहे हैं और हम शाकाहारी हैं, कोई मसाला नहीं खाते हैं, बाहर का चीज़ खरीद के नहीं खाए हैं कभी भी, और तला हुआ नहीं खाए, फिर भी हमको रोग क्यों हुआ? हम तो शाकाहारी हैं ऐसे। तो मैं इसका सोची वीडियो बना देती हूँ कि शाकाहारी भी महारोगधारी। मेरा वीडियो का टॉपिक का नाम है शाकाहारी भी महारोगधारी। तो ये क्यों ना, चाहे हम शाकाहारी हैं चाहे हम मांसाहारी हैं, कुछ भी हैं हम इंसान, लेकिन निश्चित रूप से रोगी हैं, निश्चित रूप से रोगी हैं। चाहे हम कुछ भी मतलब पका के अगर भोजन कर रहे हैं, कुक फूड ले रहे हैं, तो रोगी जरूर होंगे और हैं। मैं यही जवाब दूंगी। और जैसे शरीर हमारा शरीर दूषित होने के लिए, शरीर को दूषित करने के लिए कि अम्लकारक वैशाली विशाल मतलब विषाक्त चीज द्रव्य डालने के लिए, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, वो द्रव्य डलती ही डलती है, विषाक्त द्रव्य। तो इसके लिए हमको मतलब ये देखना है कि शरीर यही देखता है कि हमको रोग कारक द्रव्य विषाक्त द्रव्य डाला जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो रोगी जरूर करेगा शरीर, क्योंकि हम विषाक्त द्रव्य उसके अंदर डाल रहे हैं। हमको पता नहीं लग रहा है, हमको ये चीज़ की पता नहीं लग रहा। हम हमारा मतलब स्वाद के कारण, हमारा खुशबू के कारण, जो मसाला का खुशबू के कारण, स्वाद के कारण हम ये पका के कुक फूड खा रहे हैं। लेकिन शरीर को पता लग रहा है जो भी द्रव्य मिल रहा है उससे मतलब वो चाहे आप विषाक्त, जो वो देख रहा है कि आप उसको रोग कारक द्रव्य मिल रहा है, चाहे मांसाहार से हो चाहे शाकाहार से हो, चाहे आपको मतलब प्रदूषण से हो, चाहे आप व्यसन से हो, मतलब आप उनमें द्रव्य विषाक्त द्रव्य डाल रहे। व्यसन मतलब क्या ना, बीड़ी सिगारेट नशा तम्बाकू चाय कॉफी, ये सब व्यसन है, ये गलत व्यसन है। तो ये इसी के आकार में आप उसको विषाक्त द्रव्य डाल रहे हैं कि मांस खा के हत्या करके प्राणी को विषाक्त द्रव्य डाल रहे हैं, कि आप शाकाहार हैं तो कुक फूड मतलब वो चाहे सब्जी और अनाज और दूध, इसको मतलब आप ले रहे हैं और विषाक्त द्रव्य डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये आप अपने आप को सवाल कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन शरीर को ये पता लगता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो रोगी जरूर करेगा आपको। जैसे कि मकान के अंदर गंदगी खिड़कियों के माध्यम से आती है, तो किसी भी कोनों से भी आती है, लेकिन गंदगी जरूर आती है, प्रमुखता गंदगी है। ऐसे ही शरीर में आप मतलब क्या डाल रहे हैं, क्या प्रमुखता दे रहे हैं, किस चीज से आप रोगी हो रहे हैं, ये चीज आपको खुद को आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस कारण हम हो रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप शाकाहारी होने से भी मतलब आप सोचते हैं कि हम, जैसे शाकाहारी का मतलब क्या है कि हम बस ये है कि हम प्राणी का हत्या नहीं कर रहे हैं, एक अहिंसा है ये, मतलब हत्या नहीं कर रहे हैं, और हम सही भोजन कर रहे हैं, सिंपल भोजन कर रहे हैं। कोई कोई बोलते हैं हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, अब फिर भी हम रोगी कैसे हुए सिंपल भोजन में भी? तो यही मतलब सवाल भी करते हैं। तो आप मतलब देखिए,
आप लोगों ने जो सवाल कर रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ये तो आप खुद ही जैसे जैसे बैठ के सोचेंगे तो पता लगेगा। दूसरे प्राणी क्यों नहीं हो रहे हैं, आप क्यों हो रहे हैं, ये आप सवाल कीजिए। जैसे सृष्टि पे दृष्टि देंगे तो जो जंगल का पशु पंछी हैं वो वो अपनी आहार कर रहे हैं, मतलब किसी किसी प्राणी का, पराई माँ का दूध छीन के नहीं पी रहे हैं, किसी प्राणी का भोजन को छीन के नहीं खा रहे हैं, तभी वो मतलब वो लोग स्वस्थ हैं। और अगर बीमार होते भी हैं तो वो क्या करते हैं, ना बीमार होते भी हैं तो भोजन छोड़ देते हैं। वो जो लेते थे अपनी आहार, जो प्राकृतिक आहार जो लेते थे वो भी वो त्याग कर देते हैं, ना खाना ना पीना करते हैं और पूरी ऐसे ही रेस्ट करते हैं। आप देखे होंगे अपना, हम बहुत बार देखे हमारे सामने डॉगी लोग, कुत्ते जो बाहर की कुत्ते, वो लोग कितने बार खाना पीना छोड़ देते हैं और वो नहीं खाते हैं, और क्या करते हैं, उल्टी करते हैं, घास खाते हैं, चबा के घास खा लेते हैं और बमन कर देते हैं। वो घास के माध्यम से वो उनका अंदर की गंदगी निकाल देते हैं। उनको भी इतना मतलब समझ है, लेकिन हमारा इंसान होके हमको समझ नहीं है। ये तो इतनी सवाल आप लोग करते हैं मतलब फ़ोन में, तभी मैं ये मतलब ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग बोलते हैं हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे मतलब यही फर्क सिर्फ है आप लोगों के कि हम मतलब मांसाहारी नहीं है, हिंसा नहीं कर रहे हैं, मतलब प्राणी को मार नहीं रहे हैं। लेकिन मैं शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, मतलब आप लोगों ने मतलब विकृत चीज जो मतलब आपने मतलब प्रोसेस करके, विकृत करके, नष्ट करके, मृत करके ले तो रहे हैं ना। जो हमारा मतलब माँ प्रकृति को हम मतलब हम माँ प्रकृति को क्या कर रहे हैं, माँ प्रकृति को हम अनादर कर रहे हैं, माँ प्रकृति को हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, माँ प्रकृति को है निरादर कर रहे हैं, परमात्मा को निरादर कर रहे हैं, भगवान को निरादर कर रहे हैं। क्यों हमको रोग हो रहा है ना, हम प्रकृति को विरुद्ध में जा रहे हैं। हम हमारा शरीर को तो कुछ नहीं पता, लेकिन हम खुद ही मतलब शरीर का नियम को नहीं, शरीर का जो प्राकृतिक नियम है वो प्राकृतिक नियम को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण नहीं कर रहे हैं, कुदरत को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तभी हम रोगी हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है, चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, हम महारोगकारी हैं, महारोगकारी हैं। एक ही नाव का यात्री अलग अलग है, एक नाव का यात्री अलग अलग है, मतलब एक नाव में बैठे हैं, यात्री अलग अलग है, कमरे अलग अलग हैं, ये आपने सोचिए। लेकिन आपको मतलब शाकाहारी भी हार्ट अटैक में, कैंसर में, और इसमें उनका डेथ हो रही है, किडनी में डेथ हो रही है, मतलब मृत्यु हो रहा है। अब मांसाहारी का भी यही चीज़ हो रही है, जो जो इंसान मांस खा रहे हैं उनका भी इसी में ही डेथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि महारोगी में मतलब महामारी में शाकाहारी लोग नहीं मृत्यु हो रही है, हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये आप सवाल अपने आप पे करिए। इसमें भोजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो मेरे मतलब से मेरे जो अनुभव आया, हमको तो पता नहीं था, लेकिन हमने भी जैसे जैसे मतलब इसमें आए, पूरी तरह से गवर्नमेंट फूड में आए, प्रकृति माँ प्रकृति का भोजन करे, दूध दूध प्रोडक्ट छोड़ दिए और रसाहार निर्जला लंघन करे, ना खाना ना पीना करे, संजीवनी क्रिया करे, एनिमा करे, हम सफाई करे, हमारा अंदर की गंदगी जो अयोग्य आहार लिए थे उसका सफाई करे, तो समझ में आया कि चीज़ क्या है, कितना अनमोल चीज़ है ये न्यू डाइट सिस्टम, कितना मतलब अनमोल विद्या है, कितना अनमोल ज्ञान है, इसको तो किसी के साथ तुलना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा चीज़ है ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग। तब समझ में आया जैसे जैसे हमको मतलब रिजल्ट मिला, तो और समझ में ये आया कि इंसान ना शाकाहारी है ना मांसाहारी है, इंसान फलाहारी है, फलाहारी है। याद रखना, जो अगर शाकाहारी भी मान रहा है, अगर वो विकृत करके नहीं खा रहा है, मतलब विकृत हम कैसे करते हैं, भोजन को आग में चढ़ा के मसाले के सहारे में, नमक के सहारे में, चीनी के सहारे में, तेल के सहारे में, रिफाइंड के सहारे में, और अनाज
को पका के, इस चीज के सहारे में जो हम भोजन कर रहे हैं, इस चीज में जो, तो इसके कारण हम रोगी हो रहे हैं। तो इसके कारण अब जब आप इस चीज को छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, तब आपको समझ आएगा अरे एक्चुअली हम शाकाहारी भी नहीं है। क्यों नहीं है कि हम आपके मतलब से आप हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन मेरे मतलब से, मेरे को जैसे जैसे इस रास्ते में गए समझ आया कि आप भी हिंसा कर रहे हैं। अगर पराई माँ का दूध पी रहे हैं, पराई माँ का दूध पी रहे हैं तो छीन के पी रहे हैं, मतलब वो बछड़ी के आंखों में आंसू आती है, आपने जबरदस्ती उसको बांध लेते हो, उसको मतलब ये करके, और उसका दूध को निकाल के ले जाते हो बछड़ी, जबकि बछड़ी की पेट भी नहीं भरती है। तो आप क्या करें आप, हाँ ये है कि आप मतलब तलवार पकड़ के हत्या नहीं करें ऐसे, लेकिन मेरे मतलब से तो हत्या ही हुई, हिंसा ही हुआ। तो ये थोड़ा अपने आप सोचिए कितना आंसू उनके ये में जाता है, कितना उनका ये पड़ेगा, बद्दुआएं हमारे ऊपर पड़ती है, तभी तो हम रोगी होते हैं। ऐसे ही हम माँ प्रकृति का भोजन को जो उन्होंने जिस तरीके से दिए हमको, हम उसको उसी रूप में नहीं ले रहे हैं, और उसको हम खाने के लिए जो पत्ता हम मतलब कच्चे नहीं खा पाते हैं, उसका रस नहीं ले पाते हैं, वो पत्ता को भी हम उबाल के मतलब उसको साग बना के उसका खाते हैं, मसाले के सहारे में, नमक के सहारे में, तेल के सहारे में। तो और उसको हम क्या कर रहे हैं, हरा भरा पत्ते को जो इतनी सुंदर दिखता है, रसा मतलब रस भरा होता है, जो सब्जी में रस भरा होता है, उसको हम चढ़ा के मारी तो रहे हैं, मुर्दा तो कर रहे हैं, मृत तो कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। तो यह क्या हिंसा नहीं है? मेरे मतलब से हिंसा है। मैं तो वही सोची कि यह हिंसा हो रही है, यह पाप हो रहा है, यह हम कर्म खराब कर रहे हैं, तभी आज हम दुखी हो रहे हैं, तभी हम परेशान हैं, तभी हम रोगी हैं, तभी हम डिजीज को बुला रहे हैं अपने अंदर। थोड़ा अपने आप कभी बैठ के सोचना बात को, और अपने आप को ये मतलब आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस जब करेंगे, क्यों हम रोगी हैं, दूसरे प्राणी क्यों रोगी नहीं है, मतलब पैदाई बच्चे भी रोगी है, पैदाई बच्चे क्यों रोगी है, उनको तो माँ का दूध पी रहे हैं, लेकिन माँ तो गलत खाई ना, माँ तो अयोग्य आहार ली, तो माँ बाप अयोग्य आहार लिया, उसी से तो उसी का रज बीज से ये बच्चा पैदा मतलब अंदर पेट के गर्भ में रहा, और वो जो माँ ने जो भोजन गलत करी, जो दूध पी, वो तो वही सब उसी से तो उसका खून मज्जा सब बना, और वो पैदाई से ही मैं सुनती हूँ इसको शुगर हो गया, जंडिस हो गया, पीलिया हो गया, कितने तो पीलिया बात मैं सुनती हूँ, जंडिस हो गए। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ना, आप जो अयोग्य आहार ले रहे हैं, माँ प्रकृति को सम्मान नहीं दे रहे हैं। सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ भोजन हमारा है फल और मेवा, सब मतलब अब आजकल कच्चे सब्जी और सलाद जो कर रहे हैं, खीरा टमाटर, ये सब चीजें सर्वश्रेष्ठ भोजन है, सोने की तरह ये चमकता है, लेकिन हम उसको आग में पका के मुर्दा कर देते हैं। ये जो सेब, खट्टा सेब होती है, कोई अमरूद होता है, खट्टे यहाँ पे नाशपाती आती है हमारे जंगल में, देखते हो उसको भी लोगों ने सब्जी बना के खा रहे हैं, खट्टे मीठे की सब्जी खाएंगे बोल के। क्या जीभ का आसक्ति, क्या जीभ का स्वाद। वो फल जो प्रभु ने दिए, ये जंगल में मैं देखती हूँ नाशपाती हमारा बहुत होती है, और उसको भी यहाँ लोगों ने पका के खा रहे हैं कि इस तरीके से हम इसको सब्जी बना के खाएंगे। अरे क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? उसको तो अच्छे से चटनी बना के खाओ, है उसको खाना है तो इस तरीके से हम ले सकते हैं, लेकिन हम उसको मृत कर रहे हैं और उसको नष्ट कर रहे हैं। बाकी कोई भी आहार, चाहे आप शाकाहारी हैं, चाहे आप मांसाहारी हैं, वो मतलब हानिकारक है। शाकाहारी है तो आप सोचते हैं हाँ थोड़ा सा ये हो सकता है कि शाकाहारी 40 साल में मतलब उसका शाकाहारी का 50 साल में कोई रोग आ जाएगा, मांसाहारी का थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, वो एक कुराड़ी है और एक तलवार है, ये याद रखना है, और रोग जरूर आपको आएगा ही आएगा। तो शाकाहारी होने से मतलब आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, अगर आप सुस्वस्थ रहना चाहते हैं आखिर सांस तक, तो आपको
पका हुआ भोजन, आग में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चढ़ाया हुआ भोजन का त्याग करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में करना पड़ेगा। अगर आप आखिर सांस तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, शरीर के में भी, मन में भी और आत्मा में स्थिति पाना चाहते हैं, तो आप पराई माँ का दूध, मिल्क प्रोडक्ट जो होता है, और कुक फूड और बीड़ी सिगरेट नशा, ये सब त्याग करना पड़ेगा। अच्छे से सुमिरन भजन करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तब सेवा सुमिरन तीनों को करोगे तो स्वस्थ ही रहोगे। तो मेरा आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा। चाहे शाकाहारी होने से भी महारोगधारी हैं। मैं यही बोलूँगी, तो कुक फूड का त्याग करिए। हम शाकाहारी है, ना मांसाहारी है, हम फलाहारी है। फल का सेवन करिए, परमात्मा को शुक्रिया करिए, धन्यवाद दीजिए, ओह भाव में भरिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, धन्यवाद।